होगी दुबई के स्टेडियम में। इस वक्त इंतहाई अहम तरीन मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है। नूर खान बेस में आके गिरा है। क्या था ये? क्या है ये? डिफेंड आप लोगों से नहीं होता, ऑफेंड आप अवाम को करी जा रहे हैं कितने सालों से। What is the synonym of father in Pakistan? नहीं पता है। India. मुझे बोलते हो ना सारे कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, पाकिस्तान टीम की सपोर्ट नहीं करता है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही, हम फ्लूक में जीतते हैं तो जीत जाते हैं। नकवी साहब इस पूरी टीम को बैन करें, 5 साल के लिए इसको बैन कर दे। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा पीसीबी इनको तनख्वाह देता है। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों? और उसके बाद टीएडीएस इनके अलग हैं और इनके मैच खेलने की फीस अलग है। आईसीसी से इनको अलग पैसे मिलते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आती आप लोगों को, बेशर्म हो। 72 का टारगेट है जिसको अचीव करना है भारत ने, और लगता है ऐसा है कि बहुत जल्द भारत जो है वो इस टारगेट को अचीव कर लेगा। कसम से अगर पाकिस्तानी टीम मुझे हायर करे ना, अब रैंडम मेजर बना अपनी टीम की और बहुत सारा पैसे दे, मैं तब भी उनका साथ ना दूं। मुझे पता है कचरा टीम है। इन पाकिस्तानियों को एक आदत पड़ चुकी है, चाहे जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान, मार इन्होंने जम के खानी। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। भारत की शानदार जीत के बाद मैं पाकिस्तानियों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्यों बे पाकिस्तानी हो? सूजी है सूजी? सूजी है क्या सूजी? 10 ओवर में जिस टीम के 90 प्लस रन हों और वो टीम 171 रन करे, ये मुझे समझ नहीं आती। सॉरी यार, माइंड मत करना, पर आप लोगों की बहुत कचरा टीम है। हाँ, मैं कहती हूँ आप टोटल टीम 11 लेके आ जाओ। यहाँ पर अकेला शुभमन गिल या अकेला केएल राहुल कर दो या वो बुमराह कर दो, और फिर भी आप लोगों ने हारी जाना। मतलब ऐसा क्यों करते हो आप लोग? इतना हारने के बाद फिर अगले साल फिर टूर्नामेंट खेलने आ जाते हो। आप लोगों का ना वो हाल है, वो एक नहीं होती चूंटी दीवार पे चढ़ के जा रही होती है, फिर वो सोते दीवार पार कर लेगी, वो फिर डिग पैन के गिर जाती है, फिर ट्राई करती है। थोड़ा भी वो सिस्टम है, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन, बट नेवर सक्सेसफुल। चेक द इंडिया। दो आज पाकिस्तान ने जिस तरह का आगाज किया, आगाज बड़ा अच्छा था। 105 110 तक लग रहा था कि हम बड़ा ज़बरदस्त मैच आगे लेके जाएंगे, और न सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी हम बहुत अच्छा आज कुछ कर लेंगे, पिछले मैच से डिफरेंट कुछ कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है उस पर क्या कहा जा सकता है? उस पर सिर्फ मैच देखा जा सकता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच जिस तरह का हमें देखने को मिला, क्या कहते हैं इस पे? सर ये कहते हैं, ये देखो ये जो परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हो ये बनती है आपकी। भाई इस काबिल इन्होंने छोड़ा कि हम लोगों को मुंह दिखा सके। भाई इतनी बुरी परफॉर्मेंस इंडिया के हाथों हम मार गए हैं। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे हो गया भाई? वो हमने किराए पे दे रखा है ना, इसलिए। लोगों के जज्बात के साथ खेलना मजाक लगता है यार आप लोगों को? एक खुशी रह गई है जिंदगी में यार, ब्रेक इवन पे तो यार लड़ो तो सही यार। लेकिन दिल के अरमान दिल ही में रह गए। अभी युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेके नरिश करने तक, ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक फास्ट बॉलर हमारे किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ने निकाला हो, एक अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारे किसी ने नहीं। मोहम्मद यूसुफ, सबसे आप नाम नहीं लेंगे, हम नहीं लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच रहे ना हमारे, कोई क्लासिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकला? इसमें तो कोच की बात भी नहीं है फैसल, ये बेसिकली आपने कम्युनिटी को वापस करना होता है। अगर आपके मुल्क ने आपको नवाजा होता है ना, ये उन्होंने कोई बीसीसीआई में आके नहीं किया। उन्होंने अपनी जेब से, मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जब वो जवान बच्चे होते हैं थोड़ा सा फोकस हटता है, मतलब खुली इजाजत थी, गाड़ी में बिठाया, 2 दिन अपने घर में बंद रखा कि तुम रात में नहीं निकल सकते। बिल्कुल औलाद की तरह। जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। तो ये जो आपने वापस किया होता है ना, हमें सबको शौक होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बन जाऊं, ठीक है, हेड कोच बन जाऊं, पैसे मिले, बट और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता है ना अपने मुल्क को कुछ देना है, वो नई चीज नजर आई। सिंसेरिटी अपने मुल्क हमारे आई ऑलरेडी सेड इन द प्रीवियस इंटरव्यू दैट एवरी पाकिस्तानी प्लेयर प्लेइंग जस्ट फॉर कैप्टनसी, डॉलर, मनी, हिमसेल्फ एंड देयर गर्लफ्रेंड, नॉट फॉर पाकिस्तान।
ये 170 नहीं होने चाहिए, ये भी हम मर मर के 171 पे पहुंचे। ये कोई इतनी आसानी से हमने थोड़ी किया 171। ये मतलब जो जिस तरीके से ये खेले हैं ना, इसके बाद बनता यही है कि इस पूरी की पूरी टीम को बैन कर दें कि अगले 5 साल तक, जैसे गवर्नमेंट नहीं ना आती किसी और की अगले 5 साल तक, ऐसे 5 साल तक तो इन लोगों को सामने ना लेकर आए, बल्कि इनको जो स्कूल की क्रिकेट है ना, कॉलेज में भी लड़के शायद इनसे अच्छा खेल रहे हैं, स्कूल के जो क्रिकेट ग्राउंड है ना, वहां पे जाके इनको उनके क्रिकेट ग्राउंड में खिलाएं, उनकी प्रैक्टिस करवाएं, उनका फिटनेस, बल्कि मुझे लगता है बच्चों का फिटनेस लेवल इनसे ज्यादा अच्छा होगा। तो कब जीतोगे यार, कब जीतोगे? पूरी कौम इस वक्त बोल रही है, गुस्से में है, जस्ट बिकॉज कि ये लोग अच्छा खेल ही नहीं सकते। कभी तो हमें इंडिया से अच्छा खेल के दिखा दो। सब ये कह रहे हैं अभिषेक शर्मा को विद इन स्टंप बॉल करो, फंसता है। मतलब आप इतना सीनियर हो गया, अपना पहला बॉल ही बाउंसर करवा दिया उसको, और कहां गया वो? ग्राउंड से बाहर, फाइन लेग पे छक्का। जब आप पहला बॉल ही छक्का खा रहे हैं तो उसका दिल तो बड़ा हो गया, तो वो तो चढ़ के आएगा फिर, जिस तरह पूरे मैच में जो चढ़ा है। 74 रन कर दिए उसने, मार के सबका बुरा हाल कर दिया उसने। अच्छा, उसके बाद साइम अयूब, भाई क्यों साइम अयूब? क्या पत्थर पे लकीर लिखी हुई है कि सेकंड ओवर साइम अयूब नहीं करना है? क्यों नहीं आ रही? हारिस रऊफ के साथ जा रहे हैं, हारिस रऊफ नहीं आ रहे तो फहीम अशरफ चले जाओ। 4 आउट किए, सारे फास्ट बॉलर ने आउट किए। तो भाई जहां पे बॉल अगर स्पिन नहीं हो रहा तो वहां पे फास्ट बॉलर से ही आप चांस लोगे ना। शोमन डुबे ने 2 आउट किए, उसने मैच पलट दिया सारा। उनके स्पिनर्स की मार नहीं लग रही थी। कोई भी काम होता है ना, फौज को आना पड़ता है। तो अब क्रिकेट के लिए भी जो आपके बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स है ना फौज के अंदर, जिनका फिटनेस लेवल भी अच्छा है, उनको दें। मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें ये प्लेयर्स नहीं चाहिए। बारिश हो, जलजला हो, तूफान हो, बॉर्डर्स हो, सियासत हो, गवर्नमेंट चलानी हो, कहीं पर इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स में कोई हो, पॉलिसी बनानी हो, इकोनॉमी को बेहतर करना हो, सब कुछ तो फौज ने करना है। तो ये स्पोर्ट्स वाला काम भी फिर आप ही कर लें। सवाल उठता है यहाँ पे कि वो जो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट होती है वो कहाँ गई? आज फिर जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से वही पुरानी बदतमीजी जो पिछले मैच में की गई, उसी तरह की बदतमीजियां इस मैच में भी की गई। फिर हमने ये भी देखा कुछ वन साइडेड भी नजर आया। फखर जमान का गलत आउट दिया, फखर का कैच जिस तरह से दिया गया, जिस तरह का आउट दिया गया, वो भी बड़ा सवालिया निशान था, जो 100% गलत आउट था। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा कि जी फखर जमान का गलत आउट दिया तो पाकिस्तान ने 171 कर दिया, वरना अगर फखर जमान आउट नहीं होता तो हम 271 कर देते। मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उसका आउट गलत था। स्टार्ट अच्छा था, हालांकि रन से 15 रन नहीं किए, स्टार्ट अच्छा था। फखर जमान थोड़ा सा और खेलते तो शायद इससे ज्यादा रन होते, लेकिन खैर मैं उस चीज को मुद्दा नहीं बना रहा। इनसे खेला गया नहीं है। और बाकी सब क्या ट्वीट कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं किया, हाथ नहीं मिलाए। क्या ही हाथ मिलाते तुम लोग उसे, खेल तो लो पहले। 2 आदमी थे, क्या कहते हैं, क्या ये इंडिया का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते? क्या वजह क्या है? देखिए मैडम, आज तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट भी मिला था, लेकिन बाद में जो आने वाले खिलाड़ी ऐसे उनके हाथ पांव फूल गए ना, जैसे इंडिया उनको ना ज़िबा कर रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए। पता नहीं उधर जाके नेट प्रैक्टिस करते हैं या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तो। ऐसे कमीने लोग, मैं तो लड़कियों को देखते ना, पता नहीं हैंड प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इनकी ताकत है कि वो पावर प्ले से, उनके सर्कल से उनकी बॉल जो है बाहर नहीं जा रही थी। उनके अभिषेक शर्मा छोटा बच्चा है, पटक के मार देते छक्का, पटक के मार देते चौका। हमारे वाले क्या करते हैं, जोर लगाते हैं ऐसे, ये भी डिविलियर बन के शुरू हो जाते हैं, जोर भी पूरा लगाते हैं और उसकी माइक से आवाज़ भी आ जाती है, करते हैं जैसे वो उन्होंने स्टेडियम से बाहर छक्का फेंक दिया। उनकी बॉल शार्ट बॉल बाहर जाती नहीं है। तो मैं इन खिलाड़ियों को क्या कहूँ, बताइए, ये सलमान अली आगा, इंशाल्लाह सलमान अली आगा इन तक मेरा मैसेज देना, जब आप लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचोगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आपका इस्तकबाल करूँगा टमाटर और अंडों से, ठीक है। सलमान अली आगा, दिस इज़ नॉट ए थ्रेट, दिस इज़ आवर लव एंड रेस्पेक्ट फॉर यू, ओके। एक बार आप आओ, टमाटर फेंकने इंशाल्लाह जरूर अंडे टमाटर, ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका इस्तकबाल करूँगा। सलमान अली आगा साहब, आपको बैट पकड़ना आता नहीं है, आप टीम के कैप्टन बने हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। हमें लगा था आज तो इंडियन टीम पर बड़ा ही प्रेशर होगा, पसीने वसीने छूट रहे होंगे, लेकिन ये क्या 2 खिलाड़ियों ने कैसी पासी जो बाजी है वो पलटी है। देखिए मैच हमारे हाथ में 10 ओवर में अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही उनके झोली में डाल दिया मैच। लेकिन 10 ओवर के बाद उनके स्पिनर्स को देखो, उन्होंने विकेट को समझा, सब कुछ दूर दूर गेंद कर रहे हैं, दूर दूर गेंद कर रहे हैं कि यार ये साहिबजादा फरहान छक्के ना मारे। विद इन स्टंप बॉल ही नहीं कर रहे थे साहिबजादा फरहान को, ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर। इसी तरह शेवन दुबे भी कर रहा था, ऑफ स्टंप से बाहर। कैसे आउट हुआ? वहीं वैसे ही आउट हुआ साहिबजादा फरहान, ऑफ स्टंप से बाहर किया, मारने के खड़ी हो गई। मतलब यानी मुझे हैरत है यार, साहिबजादा फरहान क्या बैटिंग करता है यार। मतलब यानी इतनी तुमने डोमेस्टिक क्रिकेट कवर्स पे कौन खेलेगा, तुम लोग अपने रन खुद जाया करते हो। अब बस यही है, ओ जी
अगला मैच श्रीलंका से अगला मैच हारे तो अब टूर्नामेंट से बाहर, खत्म हो गया, आप फारिग हो गए। बस अब यही होगा, अल्लाह करे वो हार जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए, अल्लाह करे ग्राउंड ही ना आए टीम दूसरी, अल्लाह करे हम जीत, बस यही कुछ ही करते रहना, हर इवेंट में यही कुछ ही करते रहना। अब श्रीलंका से जीतो या बांग्लादेश से जीतो, दोनों जीतने के बाद देखेंगे फिर भी आते हैं या नहीं आते हैं। मतलब पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस बैटिंग में भी और प्लस पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस बॉलिंग में भी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भैया जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान तो यूं ही कुटता रहेगा। इसलिए पाकिस्तानियों अपने आप बुजुर्ग को देखते ही दूर से ही सलाम ठोक दिया करो और सुने नतमस्तक हो जाया करो, ठीक है, इसी में तुम्हारी भलाई है। खैर भाई लोगों, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।